एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से तकरीबन 61,000 से ज़्यादा महिलाएं और 22,000 से ज़्यादा लड़कियां पिछले 3 सालों में मिसिंग रहीं। लेकिन उन मिसिंग लड़कियों को ढूंढा कैसे जाता है और किस तरह से केसेस को सॉल्व किया जाता है, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। लेकिन जो महिलाएं मिसिंग होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती हैं जो वापस अपनी फैमिली से के पास आ जाती हैं, उनसे मिल जाती हैं, रीयूनाइट हो जाती हैं। ऐसी एक मेरे साथ लड़की मौजूद है जो कि इसी साल 16 मई को अपने घर से गई थी। क्या उसकी कहानी है, उसी से जानते हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछूंगी कि आप दिल्ली में कहाँ रहती हैं? दिल्ली में शास्त्री नगर। श्रीनगर। घर से कब गई? 16 मई। क्यों गई थी और मतलब क्या वजह थी, किन हालातों में गई थी? मुझे वो लड़का बहुत दिनों से ब्लैकमेल कर रहा था कि तेरी फैमिली को मार दूंगा, और वो बहुत सारी गंदी गंदी न्यूड फोटोज़ एडिट करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। कौन लड़का? उसका नाम था सौरभ पाटिल, जो एमपी में रहता था। उसने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया, जिस वजह से मुझे उसके साथ जाना पड़ा। तो आपका और उसका क्या टर्म्स थे, मतलब आप उसको कैसे जानते? मैं MX टक जो ऐप था जिस पे वीडियोस वगैरह बनती थी, उस पर ऐसे फ्रेंड के द्वारा बात हुई, तो एक दूसरे को नंबर दिया। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ इतना गलत, इतना गंदा ये सब सीन हो जाएगा। तो कितने वक्त तक आप उससे बातचीत में 2 से ढाई साल मिलते थे आप लोग इस दौरान? नहीं, हम फर्स्ट टाइम ही मिले, और फर्स्ट टाइम ही गई थी मैं। इंडिया गेट से गई थी मैं MP। बताइए कि आप उसके साथ कांटेक्ट में 2-2.5 साल से थी, तो किस तरह की आप लोगों की बातचीत होती थी? परिवार में पता था? नहीं, परिवार में कभी कुछ नहीं पता था। जब मैं मिस हुई तभी पता चला सबको। जब उनको मैं दिखी नहीं घर पे, तब उन्होंने कंप्लेन की। तो आपने बताया कि ब्लैकमेल करता था, तो कितने वक्त से उसने आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया? क्या कुछ हालात बन गए थे कि आपको उसके साथ जाना पड़ा? वो हमारी फ्रेंडली बात होती थी, उसके 10-15 दिनों बाद ही वो, कि मुझे बात नहीं करनी थी, मुझे वो लड़का गलत लगा, तो मैं उससे बात करने के लिए मना कर दिया। फिर वो जो मैंने MX टकाटक पे अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह अपलोड करी हुई थी, उसको गंदी फ़ोटोज़ से अटैच करके मुझे धमकाता था कि तुम मुझसे बात कर, मुझे तुझसे बात करनी है, नहीं तो मैं ये सब अपलोड कर दूँगा यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे। इस वजह से मैं उससे लंबे टाइम तक बात करती थी, और मुझे बहुत ज़्यादा एंड में उसने ब्लैकमेल किया, जिस वजह से मुझे जाना पड़ा। आप जब उससे बातचीत उसकी आपसे होने लगी, उसके कुछ दिन बाद से ही ब्लैकमेल करना शुरू किया? हाँ जी। और उसके बाद आप कितने दिन उसने ब्लैकमेल किया? 3 साल तक हमारी बात हुई थी, बट स्टार्टिंग में 10-15 दिनों के बाद ही उसने स्टार्ट कर दिया, जिससे 3 साल तक मैं ऐसे ही ब्लैकमेल होती रही। गंदी गंदी फ़ोटोज़, या मेरे भाई बाप का नंबर भी मुझसे ले लिया ब्लैकमेल करके, कि जो भी बोलता था मैं करती थी। सिर्फ वो मुझे ब्लैकमेल करता था कि अगर तू ये नहीं करेगी तो मुझे वो नहीं देगी, तो मैं ये सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ MX टकाटक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक सब जगह डाल दूँगा जहाँ तू मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इस वजह से मुझे ब्लैकमेल करता था, जिस वजह से मुझे उसके साथ जाना पड़ा। मुझे लगा शायद जाके मुझे मारेगा ही ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेगा, पर मेरी फैमिली तो सेफ़ रहेगी, इस वजह से गई उसके साथ। क्या कहता था ब्लैकमेल में, क्या काम करने के लिए? गंदी गंदी फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखा के ब्लैकमेल करता था। बात कर मुझसे, मेरे साथ चल, मुझसे शादी कर, मेरे घर चल, मेरे गाँव चल, इस टाइप से बातें करता था। अभी मिले नहीं थे? नहीं, फर्स्ट टाइम 16 मई को मिले थे, बस उसी दिन। कहाँ पर? इंडिया गेट। उसके बाद? इंडिया गेट मिले हम। फिर मैं वापस शास्त्री नगर आ रही थी, तो उसने ऑटो वाले को पहले से बोल के रखा था कि हम यहाँ से जब मैं बैठूँगा तो मैं तुझे पता कहीं और का दूँगा, लेकिन तुझे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन लेके चलना है। तो उसने शास्त्री नगर बोला, लेकिन वो रेलवे स्टेशन लेके गया। वहाँ पे मैंने बोला कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ जहाँ से आए हो। मुझे उनके साथ कोई और लोग? उसके साथ एक लड़का और था जो उसका फ्रेंड था। तो फिर हम 3 वहाँ पे गए। मैंने बोला मुझे मेरे घर जाने दो, तुम जहाँ से आए हो तुम वहाँ जाओ। उसने बोला नहीं, तो मेरे साथ चल, अब आ गई है तो चल, नहीं तो मेरे दिल्ली में और भी जान पहचान के लोग हैं, मैं उनसे तेरे भाई को, तेरे बाप को मरवा दूँगा, नहीं तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में, मैं उनको जान से मरवा दूँगा। फिर मैं वहाँ से उसके साथ भोपाल गई। फिर भोपाल गई, वहाँ पे 3-4 घंटे रखा। जहाँ पे वो जॉब करता था किराए पे रूम लेके रखा था उसने। तो कपड़ों की शॉप पे वो था कहाँ से? वो MP से था, बालाघाट जिला, गांव का नाम था दही गढ़वा।
वहाँ से था वो। तो जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पे लेके गया किराए के कमरे पे, 3-4 घंटे वहाँ रखा। वहाँ से वो अपनी बहन के घर लेके गया, बालाघाट, बालाघाट नहीं सॉरी जबलपुर लेके गया, जो उसकी बहन मौसी की बेटी। वहाँ पे 1-2 दिन रखने के बाद वो अपने गांव लेके गया मुझे, जहाँ पे उसने 10-12 दिन मुझे रखा। उसके बाद क्या हुआ वहाँ पर? क्या सुलूक आपके साथ करता था? आपने कहा शादी के लिए उसने आपसे कहा था, तो शादी की? जी शादी करी उसने मंदिर में, जो उनके बुद्ध भगवान होते हैं उस टाइप से उन्होंने मंदिर में शादी करी। माला वाला डला था, जो माले उनके हिसाब से माला डल के ही शादी होती, तो माला ही डला था वहाँ पे। बस आपकी मर्जी से हुई शादी? नहीं, मेरी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन मेरे से जितने लोगों ने पूछा मैंने उनको हाँ में जवाब दिया। उन्होंने मेरे से ये पूछा कि तुम अपनी मर्जी से आई हो, तुम शादी करना चाहती हो, तुम खुश हो? मैंने हाँ बोला, क्योंकि उसने ऑलरेडी मुझे घर में बहुत सारी धमकियाँ दे के रखी थी कि तू बाहर जाएगी, ऐसा सलूक करेगी जैसा तेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, तो अपनी मर्जी से रह रही है और हम तुझे कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं। तो मैं बाहर जाके वैसे ही बोलती थी कि मैं अपनी मर्जी से हूँ, मैं बहुत खुश रहती थी बाहर, लेकिन घर में वो बहुत ज़्यादा धमकियाँ डांट मार के रखता था कि जैसा कहता हूँ वैसा कर, मेरे साथ ही रह, तुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, तू यहीं रहेगी। कितने दिन आप उसके साथ रहीं और फिर घर वापस कैसे आई? मैं उसके साथ 12 से 15 दिन रही, और फिर जब मैं गई यहाँ से 16 मई को, उसके बाद मेरी फैमिली ने एफआईआर करवाई, जो जिसके द्वारा पुलिस सर वगैरह ने मुझे ढूंढा लोकेशन से। बहुत ही लंबा। जब आप घर से गई थी फोन था आपके? हाँ, मेरे पास फ़ोन था। फोन आपके पास रहा या उसने लिया था? फ़ोन मेरे पास था, लेकिन भोपाल जब हम जा रहे थे तो उस भोपाल में जो ट्रेन थी, उसने वहाँ से मेरा फ़ोन लेके मेरे फ़ोन का सिम तोड़ के वहीं पे फेंक दिया था, और अपना फ़ोन का सिम भी तोड़ दिया था, ताकि गलती से उसका नंबर तो नहीं था फैमिली के पास, लेकिन वो मेरे फ़ोन से अगर चेक करते, दूसरा फ़ोन था जो मेरे घर पे, मेरे फ़ोन से उस अगर चेक करते तो उसकी लोकेशन मिल जाती, इसलिए अपना सिम भी तोड़ दिया और मेरा सिम भी तोड़ दिया उसने। कैसे फैमिली से मिली आप? पुलिस ने कैसे ढूंढा? फिर पुलिस ने, जो मेरा एक पहला फ़ोन था जो मैं यूज़ नहीं करती थी, ख़राब हो गया था, उसके द्वारा उसने उसका नंबर था, जो पुलिस सर ने फिर उससे लोकेशन निकाली। वो भोपाल जा रही थी, फिर भोपाल से जैसे जैसे हम लोगों ने गांव या जैसे डिस्ट्रिक्ट चेंज करे, उस हिसाब से उन्होंने लोकेशन के ज़रिए हमें पकड़ा, ढूंढा। तो जहाँ पे हम किराए के कमरे से रहते थे उनसे पूछताछ की, फिर उन्होंने नया नंबर दिया, जो उसने नया नंबर ले रखा था लड़के ने, उस नए नंबर की लोकेशन से उन्होंने हमें ढूंढा, गांव तक पहुँचे। वहाँ जब पुलिस पहुंची तो उसके बाद उस लड़के का क्या रवैया था आपके साथ? क्या आपको वहीं रहना था या वापस आना? नहीं, मैं तो चाह रही थी कि मुझे कोई ढूंढ ले, तो आखिर में वही हुआ कि मुझे ढूंढ लिया पुलिस सर वगैरह ने। और उसने स्टैम्प पेपर वगैरह बनवाए हुए थे, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह बनवाया था, जिस पे मेरे साइन थे, मेरी फ़ोटो भी लगी हुई थी, जिसमें एज मेरी रियल में एज मेरी 16 है, लेकिन उस पर 20 या 21 कंफर्म डेट नहीं पता मुझे लिखवा रखी थी उसमें एज की। अगर पुलिस वगैरह तक ये कागज़ पहुँचे तो एज ज़्यादा है तो वो हमें लेके नहीं जाएंगे, लेकिन मम्मी के पापा के पास रियल आधार कार्ड था, उसके द्वारा मैं नाबालिग थी तो मुझे लेके गए। वहाँ से मैं पुलिस अंकल को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मैं अपनी फैमिली से मिल सकूँ। तो यानी कि 15 से 20 दिनों के अंदर आप फैमिली? जी, हाँ जी। देखिए बहुत सारी कहानियां हैं, कहानियां उन लड़कियों की, कहानियां उन महिलाओं की जो कि घर से मिसिंग हुई। बहुत सारी वजहें हैं, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है कि किस वजह से वो लोग घर से गई हैं। तो ऐसी ही एक कहानी जो अभी जो मेरे साथ मौजूद है उन्होंने अपनी बताई कि वो 15 से 20 दिनों बाद अपनी फैमिली से वापस मिली, जिनको तलाश दिल्ली पुलिस ने किया। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ मदीहा, ABP न्यूज़ दिल्ली।